हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक लेडीज़ स्वेटर। ये स्वेटर जो है ये डबल एक्सेल साइज़ वालों के लिए है। चेस्ट साइज़ 42 और 44 वालों को ये आराम से आ जाएगा स्वेटर। ये देखिए गोल्डन कलर की प्लाई वाली ऊन हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए प्लाई वाली ऊन है जिसमें प्लाई अलग अलग होती है ना, अलग अलग धागे होते हैं। ये वो वाली ऊन है, हल्के से इसमें रोए भी होते हैं। तो ये मोटी ऊन होती है, इसलिए हम 4 mm का क्रोशिया हुक यूज़ कर रहे हैं। 7 नंबर का और 4 mm का क्रोशिया हुक हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। और डबल एक्सल साइज़ है ये। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक इसको देखिए स्वेटर को। और बहुत सिंपल डिज़ाइन है, जिनको क्रोशिया चलाना आता है वो बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाने वाला स्वेटर है ये। तो डबल एक्सल साइज़ के लिए हमें बनाना है, एक ही कलर हम यूज़ कर रहे हैं पूरा स्वेटर इसी एक कलर में। ये गोल्डन कलर है या ब्राउन भी आप कह सकते हैं, इसी कलर में ये पूरा स्वेटर बनेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है इसमें 100 चेन इसलिए क्योंकि हम इसको गले से बना के स्टार्ट करेंगे। गले से लेकर वो नीचे तक का स्वेटर जाएगा ये। और कहीं से इस स्वेटर में जोड़ नहीं होगा, पूरा एक ही बनेगा। बाजू भी उसी से जोड़ी जाएगी, सब कुछ पूरा एक ही स्वेटर ये बनेगा। और पॉकेट वाला स्वेटर है ये। तो देखिए इसको, इसके लिए सबसे पहले हमें लेनी है 100 चेन। और इसका जो बटन पट्टी होती है ये हम साथ में ही बना रहे हैं। तो 3 चेन हमने बना ली है, 100 चेन बना के हम इसको पूरा करेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए 100 चेन एक साथ हमने बना लिए। तो ये एक टोटल बना ली है। अब इसमें 3 चेन, 2 3 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। और उसके बाद ये जहाँ 100 यहाँ पे हम अपने क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो 3 की चेन है इसको हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे, इसको दूसरी डबल क्रोशिया मानेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब ये हो गई 3 डबल क्रोशिया, 4। हर चेन पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये देखिए 100 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। 90 डबल क्रोशिया पे हमारी डिज़ाइन बनेगी और 10 डबल क्रोशिया बटन पट्टी की होगी। दूसरी लाइन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे, 2 3। वर्क को अपने टर्न करना है, ठीक है। और ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और नेक्स्ट आगे वाले पे हमें एक डबल क्रोशिया और बना लेनी है। 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया हमने बना ली। ये 5 डबल क्रोशिया हम बटन होल के लिए रखेंगे, बटन बनाने, बटन पट्टी के लिए रखेंगे। उसके आगे 5 डबल क्रोशिया के आगे आगे वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया और बना लेनी है। तो ये 5 डबल क्रोशिया बन गई, एक एक्स्ट्रा हमने डबल क्रोशिया बना ली, 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब अगली वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और एक और यहाँ पे बना लेंगे 2। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाई। उसके आगे वाली चेन पे हमको सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसके आगे वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2। तो इस तरह से इस वाली लाइन से हमारे फंदे इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब यहाँ से बढ़ता चला जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर से शुरू हो रही है इसलिए नीचे तक बढ़ते रहना है, इसको बढ़ बढ़ के बनेगा, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस चेन में,
ठीक है, तो ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर ये देखिए 2 डबल क्रोशिया एक साथ। तो ये राउंड ऐसे कंप्लीट होगा। लास्ट में जब हम आएंगे तो लास्ट में हमें 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 डबल क्रोशिया हमारी बची रहनी चाहिए और उसके पहले एक डबल क्रोशिया और, यानी कि 6 डबल क्रोशिया हमारी रहेगी लास्ट में। ठीक है, तो ये पूरा हमको बना लेनी है ये वाली लाइन, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हमारी 5 डबल क्रोशिया जैसे हमने उधर बनाई थी वैसे ही बनाई है, 1 2 3 4 5, और फिर ये एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा, और फिर ये देखिए 2। ठीक है, सेम पैटर्न इसी तरह से आगे भी आया था, 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा और एक ये एक में 2। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में भी आया है सेम। अब हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे थर्ड रो बनाने के लिए। टर्न करेंगे, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, ये 2 हो गई, 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया हो गई। ठीक है, अब जो ये एक में 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, इसके पहले जो एक ये सिंगल क्रोशिया है ना, ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट कैसे, ये मतलब आगे से लेके हमें बनाना है। पहले हम जैसे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते थे इस चेन पे, अब हमें अपनी क्रोशिया हुक को, ये देखिए ये डबल क्रोशिया है, इसके इधर की साइड क्रोशिया हुक को लेके जाना है और ये बगल से इसके यूँ निकाल लेना है, धागा लेना है और खींच के ये एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, ये आगे की तरफ, आगे हम आपको फिर बता देंगे। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाई है, इसके अंदर यहाँ बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और एक चेन बना लेनी है और फिर एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे हमें फिर इसमें ऐसे करना है। देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे, एक मिनट, यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे हमने ये बनाया है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब इसके आगे हमें यहाँ क्रोशिया हुक को डालना है और इधर से निकाल लेना है, एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, आगे फिर हमें जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनी है, इसके बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन बनानी है और फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, और इसके आगे फिर हमें इस वाले पे यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और इधर से ये देखिए ये आगे को लेके इसको ऊपर, ठीक है, इधर से इसको निकाल लेंगे क्रोशिया हुक को। ये देखिए इस तरह से ये ऊपर को बन के आ जाएगा। ठीक है, अब 2 डबल क्रोशिया एक साथ है, इनके बीच में हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया सेम जगह पे। फिर से हमें क्या करना है, आगे वाले में इधर क्रोशिया हुक को डालना है और इधर से ये देखिए ये क्रोशिया हुक के ऊपर ले लेंगे इस वाले डबल क्रोशिया को और इस तरह से ये निकाल लेंगे। इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हैं, इसके बीच में हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, इसको वी स्टिच कहते हैं, इस तरह से बना लेनी है। तो ये रो जो है हमारी ये इसी तरह से कंप्लीट होगी, एक फ्रंट पोस्ट और एक वी स्टिच और शुरू में 5 डबल क्रोशिया का बॉर्डर। देखिए ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट में 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 बटन पट्टी की हमने बनाई है। ठीक है, बॉर्डर की। अब हम 4th रो शुरू करेंगे।
3 चेन बना के वर्क को अपने टर्न करेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। पांच डबल क्रोशिया, ठीक है। अब ये है उल्टी रो, ठीक है। उल्टे साइड में हम हैं। ये रो जो थी ये सीधी रो थी, राइट साइड था, और ये है रॉन्ग साइड, उल्टी रो। तो यहाँ पे हमने हमने जब यहाँ पे बनाया था, ये वाले जो डबल क्रोशिया के ऊपर हमने जब सीधी तरफ में बनाया था, तो हमने क्रोशिया हुक को इधर डाला था और इधर से निकाल के बनाया था। अब हम उल्टी रो में आए हैं, तो ये वाला क्रोशिया हुक जो हम बनाएंगे उसको ऐसे हम पीछे की तरफ से डालेंगे। देखिए, क्रोशिया लिया और ये होल होता है ना, यहाँ पीछे से डालेंगे और इस डबल क्रोशिया को पीछे करके इधर से निकाल लेंगे और यहाँ से धागा लेके इधर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इसको हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। फिर जब इधर आएंगे तो फिर हम बता देंगे आपको। और ये जो वी स्टिच है, इसके अंदर जैसे हमने इसके पहले वाली रो में बनाया था, सेम वैसे ही बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब हम फिर से यहीं पे आ गए हैं, ठीक है। इस पे एक बार देख लीजिए, क्रोशिया हुक को हमें यहाँ पीछे से लाना है इधर, और इधर से निकाल लेना है। तो ये हो गई बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, ठीक। अब इसके अंदर वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया इधर से डालेंगे और यूं करके निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से ये वाली पूरी रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये वाले पे हमें कैसे बनाना है, जब हम सीधी साइड थे तो हमने यहाँ से डाला था और इधर निकाला था, ठीक है। अब जब हम उल्टी साइड रहेंगे तो हमें यूँ पीछे से डालना है क्रोशिया हुक को और इधर से निकाल लेना है। बस ये याद रखना है, सीधी साइड इस तरह से रहेगी और उल्टी साइड ऐसे बनेगी पीछे से क्रोशिया हुक को डाल के, ठीक है। तो आप जब उल्टे साइड में आएंगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्टिच ये देखिए पीछे से आ रही है और सीधे साइड में ये स्टिच ऊपर ही है, उभरा उभरा सा आएगा, ठीक है। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि सीधे साइड में आगे की ओर बनानी है, पीछे साइड में पीछे की ओर से बनाना है। तो ये वाली रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है और इसके आगे की 5th रो भी हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये वाली रो और आगे की 5th रो दोनों इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं। देखिए, आगे की 2 लाइन हमने इसी डिज़ाइन में बना ली है। अब इसकी टोटल 5 लाइन हो गई हैं। 1 2 3 4 5 लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसकी छठी लाइन हमें शुरू करनी है। छठी लाइन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, फंदे बढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसके लिए हमें 3 चेन बनानी है और ये 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। टोटल 5 डबल क्रोशिया ये बन गई, ठीक है। अब हमें ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड, तो इसको पीछे से बनाना है इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के और इधर से निकालना है। इसको पीछे से बनाना है। यहाँ पे हमने बनाया था एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1
2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, एक और 2। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फंदे इंक्रीज होंगे यहाँ पर थोड़े से, ठीक है। पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते थे, अब 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर ये बैक वाला ऐसे पीछे से लेके जाएंगे क्रोशिया को और इधर से निकाल लेंगे। सीधी साइड जो होती है उसमें हम इधर से लेके जाते थे और पीछे की साइड में हम इधर पीछे से लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर 1 2 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 1 और 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया और फिर ये बैक पोस्ट, इधर से क्रोशिया हुक को डाला और इधर से निकाल लिया बैक पोस्ट। फिर यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 1 और 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली स्टिच, इधर से क्रोशिया हुक को डाला, इधर से निकाला बैक पोस्ट, ठीक है। तो ये रो इसी तरह से बनेगी। इस रो में फंदे इंक्रीज किए हैं हमने, लेकिन आगे की 7 रो हमें इसी तरह से बनानी है। इसको लेके 7 रो टोटल हमें इसी तरह से बनानी है और कोई भी फंदे आगे इंक्रीज नहीं करने। इस रो में इंक्रीज किए, आगे सेम पैटर्न बनता जाएगा। बस ध्यान देना है कि सीधे में ये जो बैक पोस्ट बनाते हैं हम, वो सीधे के साइड में इस तरह से बनेगा और उल्टी साइड में इधर पीछे से इस तरह से बनेगा। बस सिर्फ इसी चीज़ का, सीधे और उल्टे का ध्यान देना है। बाकी आगे की 7 लाइनें हमें इसी तरह से बनानी है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना के। तो ये पूरी आगे की 7 लाइन बना के फिर आगे हम बताते हैं। फिर देखिए हमारी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया वाला लाइन बन गई है। टोटल हमने 7 लाइन इसकी बनाई है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया वाली। गिन के बता दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया वाली हमने बनाई है। 5 बना के ये फ्रंट पोस्ट है, इसको हमने आपको बताया था कि इधर क्रोशिया हुक को डाल के इधर से निकालना है। इस तरह से इसको बना लेंगे। और फिर ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, तो इसके बीच में हमें बनाना है अब 3 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिए अब यहाँ पे पहले 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया हम बनाते थे। अब हमको 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको फ्रंट पोस्ट, सीधे के साइड फ्रंट पोस्ट और उल्टे के साइड बैक पोस्ट, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बना देंगे इस वाले पोर्शन को। अब यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, इसको बना लेंगे। यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट आगे को। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये जो 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया है, अगर आपको डबल एक्सल साइज बनाना है तो पहले जो हमने ये बनाए हैं ना
1 2 3 4 शुरू में ये जो 4 लाइनें हमने बनाई हैं, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया की, इसके बाद हमने बढ़ाई है 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। अगर आप डबल एक्सल साइज बना रहे हैं तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया, एक चेन की जगह 3 डबल क्रोशिया सीधे सीधे यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दीजिए एंड तक। आपका अपने आप साइज इसका बढ़ जाएगा ऊपर से। ठीक है, अब ये इस तरह से हमें 3 रो लगभग कंप्लीट करना है। 3 रो कंप्लीट करके 8 इंच तक इसको टोटल बनाना है। तो अगर 3 रो कंप्लीट करने के बाद आपकी 8 इंच नहीं बनती है, क्योंकि ऊन का और क्रोशिया का फ़र्क कभी कभी आ जाता है, तो आप 3 इंच इसको टोटल 8 इंच टोटल कंप्लीट कर लीजिए। इसको ऊपर का पोर्शन जो है वो 8 इंच बनेगा, योक वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसको 8 इंच तक बना के कंप्लीट करना है। जितना भी आता है ये रो लास्ट में हम आपको बता देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जितनी लंबाई हमें यहाँ ये बनानी थी ऊपर का योग, उतना हमारा तैयार हो गया है। ये जो थी हमारी 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये हमने 3 लाइन बनाई, 1 2 3। अगर आपका ये ऊपर का जो योग वाला पार्ट है ना, ये रहेगा 8 इंच। ये देखिए, यहाँ से माप लीजिए, ये देखिए टोटल 8 इंच आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, योग वाला पार्ट। तो अगर आपका 8 इंच 3 लाइन बनाने में नहीं आता है तो थोड़ी सी 1 2 लाइन और बना सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो है वो 8 इंच, या फिर जिसके लिए आप ये स्वेटर बिन रहे हैं उनकी माप ले सकते हैं ऊपर से कि योग तक का कितना है, उस हिसाब से उतना लंबा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये माप लेके बनाया, 8 इंच था तो 8 इंच मैंने ऊपर का बनाया है। अब हम इसमें बाजू अलग करेंगे और सामने का और पीछे का पार्ट हमारा अलग होगा, बाजू अलग होगा। तो बाजू अलग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो डिज़ाइन है, ये जो लाइन है ये डिज़ाइन की, ठीक है, इनको काउंट कर लेना है। तो इनको काउंट करेंगे तो हमारी ये टोटल डिज़ाइन 45 निकल रही है, 45, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 टोटल डिज़ाइन निकली है। ये हमने बटन पट्टी के लिए रखा है, तो इसको ऐसे कैसे हमको 5 डबल क्रोशिया जो थी वो छोड़ देनी है। ठीक है, तो अब हमारी ये 35 निकली है। तो 35 में हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसमें चलिए पहले मार्कर लगा लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7। सातवें पे ये यहाँ जो बीच वाला पोर्शन था ना, ये यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमें काउंट करने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे एक मार्कर लगाएंगे यहाँ पर। एक यहाँ पे मार्कर लग गया। ठीक है, इसी तरह से हमें इधर की साइड भी कर लेना है। इधर के साइड 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पे एक मार्कर, और फिर 9 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे एक मार्कर। ठीक है, तो ये हमने मार्कर लगा लिए हैं। अब मार्कर के बीच का पार्ट हम गिन लेते हैं कि कितना बचा है हमारा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिज़ाइन हमारी पीछे के साइड आएगी, ठीक। और साथ साथ 14 डिज़ाइन हमारी आगे के साइड आएगी और एक डिज़ाइन के बदले हो गई बटन पट्टी। तो पीछे की डिज़ाइन और आगे की डिज़ाइन बराबर हो गई, पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट। तो अब हम यहाँ से बनाना चालू करेंगे। उल्टी साइड पे हैं हम, उल्टी साइड से ही हम जोड़ना चालू करेंगे अब यहाँ से। तो सबसे पहले तो हमें जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं इस डिज़ाइन को सेम वैसे ही बना लेना है। 3 चेन शुरू में, फिर 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर, और सेम ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते बनाते हमें ये पहले मार्कर तक आ जाना है, ठीक है। जब यहाँ पे आएंगे हम तब आगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ तक का बना लेते हैं। ये देखिए हमने ये 6 बना लिए, 3 4 5 6। अब हम 7वां बनाने जा रहे हैं। तो ये जहाँ मार्कर हमने बनाया है यहीं पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। हमें यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। मार्कर हम हटा देंगे, मार्कर हटा के 1 चेन और फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, जैसे सब जगह बनाते आ रहे हैं वैसे ही। लेकिन अब हमें आगे नहीं बनाना है, अब हमें सीधे आ जाना है नेक्स्ट मार्कर पे। ये जहाँ पे मार्कर हमने लगाया है यहाँ हम सीधे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे बनाना है। अब हमको बीच का ये पूरा पार्ट, हमको ये हिस्सा पूरा छोड़ देना है। ये हिस्सा बाजू में जाएगा। 2 और 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। जैसे सब जगह हम बनाते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे भी बना लेंगे। 2 और 3, ठीक है। और ये मार्कर हटा देंगे। अब इसके बीच का ये पूरा हमें बिन लेना है। फिर ये बिन के फिर ये अगले मार्कर तक हमें फिर आ जाना है। ये पूरा ये हिस्सा जो है वो पीछे का हिस्सा होगा। तो जैसे जैसे बिनते जा रहे हैं वैसे बिनना है। पूरी डिज़ाइन ऐसे सेम बनाते जाना है, ठीक है। तो ये आगे का हमें पूरा बना के फिर हम दिखाते हैं। तो देखिए हम फिर से पीछे का हमने पूरा पार्ट बना लिया है। अब हम इस मार्कर तक आ गए हैं, इस मार्कर को निकाल देंगे। इसके अंदर भी हमें इसी तरह से बना लेना जैसे उधर बनाया था हमने। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हमें सीधे स्किप करके ये सारा हम छोड़ देंगे और अगले मार्कर पे आ जाना है। मार्कर हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें सेम ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब ये पूरा हमें बना लेना है। ये देखिए आगे का हिस्सा है ये, तो आगे का हिस्सा ये पूरा लास्ट तक बना के फिर आपको हम पूरा दिखाते हैं कि कैसे बना है ये। तो ये देखिए हमारा ये बन गया है। बाजू इसकी अलग हो गई है। ये देखिए इधर से ये बाजू अलग हो गई, ठीक है, ये इधर से। अब ये बीच का पोर्शन रह गया है। तो बीच का जैसे अभी हम बनाते चले आ रहे हैं ऐसे ही बनेगा।
बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का बना लेते हैं, फिर आपको बना रहे हैं। जैसे ये बन रही थी डिज़ाइन सेम ऐसे ही बननी है। यहाँ पे ना कुछ बढ़ाना है और ना ही कुछ घटाना है, सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनती चली जाएगी। यहाँ पे आके यहाँ थोड़ा सा चेंज है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहले इतनी हम आगे का पोर्शन इतना बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हम बना के यहाँ तक का आ गए जहाँ हमने बाजू जोड़ी थी। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये जो ये वाला और ये वाला इन दोनों के बीच का गैप है, ये यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये, ताकि ये जो डिज़ाइन है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा यहाँ पे भी बन जाए, ठीक है। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे इसको बढ़ना है। एक, दो, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो ये यहाँ पे शुरू हो गया, ये वैसे डिज़ाइन कंटिन्यू हो गई, ठीक है, जैसे यहाँ पे चल रही है। अब जब नेक्स्ट रो में हम आएंगे तो इसके ऊपर सीधे की साइड आगे से बनाएंगे और उल्टी साइड में पीछे से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बनाना रहेगा। तो ये अभी पूरा हमें फिनिश कर लेना है लास्ट तक। जब हम यहाँ पे ये वाले जोड़ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हमको सेम काम ऐसे ही करना है, एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है जैसे अभी हमने इधर बनाई है। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है और सेकंड रो में एक बार हम आपको दिखा देंगे कि ये वाले पे हम कैसे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट यहाँ पे ऐसे ही इस वाली डबल क्रोशिया पे बनाते जाना है, ठीक है। देखिए ये हमने मुड्ढे यहाँ पे जोड़ दिए थे। अब इसके आगे ये देखिए हमने 3 लाइन बना भी ली है और ये यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी, सीधे के साइड हमने सामने से बनाया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और पीछे के साइड हमने पीछे से बनाया। तो ये देखिए डिज़ाइन सेम हो गई यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। ये पूरा ये बनना है। देखिए अगर इसके नीचे आपको लगता है कि छोटा बन रहा है, आप माप बीच बीच में माप लीजिए। अगर आपको लगता है इसके नीचे का पोर्शन छोटा है तो आप क्रोशिया नंबर चेंज कर सकते हैं, और बड़ा बनना है तो क्रोशिया नंबर छोटा कर लीजिए हैं। और या फिर ये तीन डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया की बजाय आप यहाँ पे बीच में 2 चेन कर सकते हैं, या 4 डबल क्रोशिया एक चेन 4 डबल क्रोशिया करके इसको बढ़ा सकते हैं। वैसे ये मेज़रमेंट डबल एक्सेल साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहुत अच्छा साइज़ आएगा, थोड़ा सा लूज़ आएगा। कश्मीरी जैकेट टाइप में बनता है तो वो जैकेट थोड़ी सी लूज़ होती है, इसकी वजह से थोड़ा सा लूज़ आएगा, ठीक है। तो ये जितना आपको नीचे बनाना है उतनी लंबाई बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे बाजू कैसे बनेगी, यहीं से बाजू बननी है, कोई अलग से बन के नहीं जोड़नी है, यहीं से बननी है, कहीं से इस स्वेटर में जोड़ नहीं पड़ना है। तो ये आगे कैसे बनना है ये हम आपको इसके सेकंड पार्ट में बता देंगे। फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट का लिंक आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा और फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। तो इसको हम आगे सेकंड पार्ट में बताएंगे। सेकंड पार्ट में हम आपको ये पूरा नीचे का बना के बताएंगे, यहाँ पे बीडिंग होगी इसकी वो बताएंगे, थोड़ा सा गले में बीडिंग करके बताएंगे, और बाजू कैसे बनानी है यहाँ से, ये सब सारी चीज़ें हम आपको सेकंड पार्ट में बता देंगे। पूरा स्वेटर पहन के भी इसका पूरे स्वेटर का लुक हम आपको दिखा देंगे सेकंड पार्ट में। तो फिलहाल आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसका सेकेंड पार्ट आपको पता चल जाए कब अपलोड हुआ है, ठीक है, इसलिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में हम मेरी वीडियो शेयर करिए, हो सकता है किसी के काम की कोई चीज़ उनको मिल जाए, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आपको क्रोशिया और सिलाई दोनों के स्वेटर मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।